कक्षा 10 का है। ये सवाल है द्विघात समीकरण। क्लास 10 का है, चैप्टर है द्विघात समीकरण, पेज नंबर है 86। ध्यान देंगे, एग्जाम्पल नंबर 10 का 11वां नंबर है। मैथ सब्जेक्ट से बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। मैं ये जो भी सवाल दिया हुआ है विस्तार से बताएंगे। सवाल नंबर है एग्जाम्पल नंबर 10 का दूसरा है, समीकरण 4x पे 2 घात माइनस 12x प्लस 9 बराबर 0 में x का मान है। इसमें से x का मान क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। जो हमारा आंसर आएगा ना, इसमें से जो ऑप्शन सही होगा वही हो जाता है, यानी जो हमारा आंसर होता है वही इसका ऑप्शन होता है, वैसे ही होता है। बहुविकल्पी है। उत्तर प्रदेश 2012 इस CS में पूछा है, 2 नंबर में आता है। हम इनको सॉल्व करेंगे। क्या दिया है? एग्जाम्पल नंबर है 10 का दूसरा है, समीकरण 4x² माइनस 12x प्लस 9 बराबर 0 में x का मान होगा। बहुत सारे बच्चे क्या कहते हैं, सवाल पढ़ते नहीं है, जल्दबाजी में उत्तर देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। लिखेंगे सॉल्व, SOLV सॉल्व। लिखेंगे दिया है समीकरण, दिया है समीकरण, यानी हमारा समीकरण दिया हुआ है। समीकरण दिया हुआ है, हम यहाँ पे दे देंगे बराबर का चिन्ह। कितना है? 4x पे 2 घात माइनस 12x प्लस 9 बराबर 0। क्या पूछा है? समीकरण 4x पे 2 घात माइनस 12x प्लस 9 बराबर 0 में x का मान है, यानी क्या पूछा है? x का मान पूछा है। x का मान हमको ज्ञात करना है। क्या करना है? x का मान ज्ञात करना है। क्या है? ये द्विघात समीकरण है। हम द्विघात समीकरण के मानक सॉल्यूशन इसकी तुलना कर देते हैं। ax पे 2 घात प्लस bx प्लस c बराबर 0। ध्यान देना, c के मान कितना है? 9। c के मान 9 आ गया। अब x से x काट दीजिए। b के मान कितना आ गया? -12। x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया। a के मान कितना आ गया? 4। a के मान कितना आ गया? 4, यानी a के मान कितना आ गया है? 4 कामा b के मान हमारा -12 आ गया, तथा c के मान हमारा आ गया है 9। c के मान 9 आ गया है, तो हम इनको क्या करेंगे? द्विघात समीकरण से हम करेंगे, यानी गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो गुणनखंड विधि में क्या होता है? प्रथम संख्या से अंतिम संख्या में गुणा होता है। प्रथम संख्या कौन सा है? ये है। अंतिम संख्या c है। अब a का मान कितना है? a के मान है 4। a के मान है 4, अंतिम संख्या है 9। ये अंतिम संख्या यानी c के मान 9 है। 9 चौको कितना होता है? 36। यानी गुणा करने पे प्रथम संख्या से अंतिम संख्या में गुणा करने पे 36 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पे -12x आना चाहिए। यानी 9 चौके भी 36 होता है, छछा के भी 36 होता है, यानी 36 का हम गुणनखंड कर देंगे। छछा के 36, 6 एकम 6, यानी 36 बराबर कितना होता है? 6 गुणे 6। अब किसी भी संख्या पे दो एक घात होता है, हम क्या लिख सकेंगे? 6 पे 2 घात भी लिख सकेंगे, लेकिन हमारा गुणनखंड आ गया है क्या? 6 के 36 या 6 दूना 12 होता है। तो हम क्या करेंगे? -12x कब होगा? यानी -6x में से -6x को हम घटाएंगे। घटाएंगे तो माइनस में माइनस से गुणा या भाग करेंगे तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे माइनस ही रहेगा क्योंकि बड़े का चिन्ह है। यहाँ पे प्लस होगा तो 12x हो जाएगा, यानी जोड़ने घटाने पे 6 6 12x हो जाएगा। 6 6 12x हो जाएगा। 6 के 36, यानी हमारा गुणनखंड मिल गया है। 4x पे 2 घात माइनस 6x में से 6x को हम घटाएंगे तो माइनस से माइनस में भाग देंगे या गुणा करेंगे तो प्लस हो जाता है। 6 के 36, गुणा करने पर हमारा गुणनफल आ जाए, जोड़ने घटाने पर हमारा एक फल आ जा रहा है, प्लस 9 बराबर 0। ध्यान देंगे, हम इनको 4x² माइनस 6x को एक कोष्टक में करेंगे, 6x प्लस 9 को एक कोष्टक में बंद कर देंगे। ध्यान देंगे 4x पे 2 घात है, -6x है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ से 2x को कॉमन कर दिया, गुणे 2x गुणे हो जाएगा 2 दूनी 4, x पे 2 घात माइनस 3 दूनी 6। यहाँ पे है 6x प्लस 9 है, तो 6 है, यहाँ पे 9 है, तो हम 3 का करेंगे? कॉमन करेंगे, तो 3 दूनी 6x माइनस 3 3 9 बराबर 0। माइनस से माइनस और प्लस में भाग या गुणा करेंगे तो प्लस हो जाता है। माइनस 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 और प्लस माइनस हो जाएगा। ध्यान देंगे दोनों में सेम संख्या है, 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, हम क्या करेंगे? कॉमन करेंगे, यानी 2x माइनस 3 एक क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0 0। ध्यान देंगे तो दोनों सेम संख्या है, 2x माइनस 3 गुणे 2x माइनस 3 है। जब संख्या सेम है, यानी मानेंगे यहाँ पे 4 है,
यहाँ पर भी 4 है, संख्या सेम है तो किसी भी संख्या पे घात होता है तो जुड़ेगा कितना हो जाएगा, 4 पे 2 घात, तो 4 चौको 16 हो जाएगा, 4 पे 2 घात बात वही है, यानी 4 गुणे 4, 4 चौको कितना होता है 16, यानी हम क्या लिख सकेंगे 4 पे 2 घात। उसी तरह सेम यहाँ भी हो जाएगा, यानी 2x-3 पे 1 घात हो जाएगा, 2x-3 सेम संख्या है तो यहाँ पे एक फार्मूला होता है a पर पावर m गुणे a पर पावर n से, यानी a के मान हमारा है 2x-3, m के मान हमारा 1 है तथा n का वही मान हमारा 1 है। तो हम लिखेंगे जब a के मान हमारा 2x-3 हो जाएगा, m के मान 1 और n के मान 1, तो 2x-3 बराबर यानी कितना घात हो जाएगा, 2x माइनस पावर 2 घात हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे 2x-3 पे पावर 2 घात बराबर 0। अब हम क्या करेंगे 2x-3 पे 2 घात है तो वर्गमूल कर देंगे, वर्गमूल लेंगे, दोनों पक्षों को वर्गमूल लेंगे। वर्गमूल मतलब क्या होता है, रूट, रूट का मान कितना होता है 2, तो हम क्या करेंगे रूट में बंद कर देंगे, 2x-3 पे घात 2 हो जाएगा बराबर रूट 0, और रूट का मान ही 2 होता है, यहाँ पे एक फार्मूला लगेगा यानी रूट पे पावर n है, n पे पावर n है, यानी n से n कैंसिल, यानी n कितना मान हमारा आता है, घात अगर सेम है, यहाँ भी घात सेम है, 2 से 2 कट गया, यहाँ बचा कितना 2x-3 बराबर, अगर ये रूट 0 में होगा तो 0 का मान तो ये 0 होता है। अब ध्यान देंगे बायां पक्ष में माइनस है, दाहिने में जाएगा तो हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 3, 2x बराबर 3 हो जाएगा, कोई भी चिन्ह नहीं है यहाँ पे तो 2 गुणे x बराबर 3 लिखेंगे, यानी 2 से 3 में भाग दे देंगे, यानी x बराबर x का मान हमारा 3/2 आएगा। x का मान पूछा था, x का मान हमारा कितना आ गया, x का मान आया है 3/2। ऑप्शन कौन सही है, ऑप्शन डी सही होगा। लिखेंगे अतः, अतः विकल्प ऑप्शन डी 3/2 सही है, यही हमारा आंसर हो जाता है।